इजराइल ने ईरान की गैस की फैक्ट्री पर हमला किया। ईरान ने उसका बदला लेते हुए इजराइल के हाइफा में कई सारे पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को निशाना बनाया। ईरान ने धमकी दे दी है कि अगर इजराइल अमेरिका के साथ ही अरबी देश हमारे ऊपर हमला करते हैं, हमारी गैस फैसिलिटी को निशाना बनाते हैं, हमारे ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाते हैं, तो इलाके में तमाम गैस और तेल के भंडार पर फिर ईरान की मिसाइलें बरसना शुरू हो जाएंगी। दरअसल अब तक आपको यह बात पता चल चुकी होगी कि मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच एक बार फिर से जंग शुरू हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो इस जंग में शामिल नहीं है। इजराइल ने ईरान के ऊपर जो हमले किए उसमें अमेरिका ने इजराइल का साथ नहीं दिया है, लेकिन दोस्तों बिना अमेरिका के इजराइल ईरान के ऊपर हमला नहीं कर सकता। इजराइल जानबूझकर उकसावे वाले काम करता है। इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इलाके में हमेशा जंग चाहता है। जंग चलती रहेगी, इसकी कुर्सी बची रहेगी और जेल जाने से यह बचा रहेगा। इसने जानबूझकर लेबनान के उस एरिया में हमला किया जिसको ईरान मना कर रहा था। इसको यह बात अच्छे से पता थी कि हम लेबनान के दाहिया शहर में हमला करेंगे जिससे ईरान भड़क जाएगा, क्योंकि ईरान पहले ही चेतावनी दे रहा है कि अगर यहां पर आपने हमला किया तो हम आपके ऊपर हमला कर देंगे। इसने ईरान को भड़काते हुए लेबनान के दाहिये में हमला किया और उसके बाद ईरान ने पलट कर जवाब देते हुए इनके ऊपर मिसाइल हमले कर दिए। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने रात इजराइल के ऊपर जो मिसाइल हमले किए थे उस हमलों में खैबर शेकन मिसाइल का इस्तेमाल किया था। इजराइल को डराने के लिए या सिर्फ सेल्फ डिफेंस में ईरान ने कोई छोटा मोटा हमला इजराइल के ऊपर नहीं किया था, बल्कि भारी भरकम खैबर शेकन मिसाइल का इस्तेमाल ईरान ने इजराइल पर हमले में किया था। इसीलिए तो इजराइल और अमेरिका के बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, एरो एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहे और ईरान की मिसाइलें इजराइल तक पहुंच गईं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर जो हमले किए गए हैं वो कहीं ना कहीं ईरान के बुनियादी ढांचे पर ही हैं। ईरान में एक जगह है माशहर। इस माशहर में बहुत सारे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। कह सकते हैं कि यहां पर ईरान के गैस का बुनियादी ढांचा है। इजराइल ने इसी गैस के बुनियादी ढांचे को टारगेट करके अटैक किया और कहा जा रहा है कि यहां पर बहुत बड़ा नुकसान ईरान को हुआ है। इजराइल की तरफ से यह बात बताई गई है कि हमने तमाम पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स पर हमले किए जिससे ईरान के गैस का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से हिलकर रह गया। इजराइल की तरफ से हमला करने के बाद कहा गया कि हमने ईरान के इन पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि ईरान की आतंकी सेना यहां पर हथियार बना रही थी। इजराइल का ऐसा मानना है कि इन पेट्रोकेमिकल प्लांट से कुछ ऐसी चीजें ईरान बनाता है जिससे बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में काफी मदद मिलती है। इजराइल ने ईरान के माशहर में गैस के प्लांट्स पर हमले किए। जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने भी हाइफा में कई सारे पेट्रोकेमिकल प्लांट्स जो इजराइल के हैं उनको निशाना बनाया। फिलहाल इसी बीच इजराइल की तरफ से एक और बड़ा दावा किया जा रहा है। इजराइल ने कहा है कि हमने आज जो एयर स्ट्राइक की है उस एयर स्ट्राइक में IRGC के कमांडर अहमद वाहिदी की मौत हो गई है। इनको आपने बहुत बार देखा होगा इस जंग के दौरान, इनकी तरफ से बहुत सारे बयान भी आते थे। इन्होंने आज सुबह ही इजराइल को सीधे हमले की धमकी भी दी थी। इजराइल दावा कर रहा है कि हमारे एयर स्ट्राइक में ये मारे गए हैं। अभी तक ईरान की तरफ से इस मामले को लेकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। IRGC के स्पोक्स पर्सन ने अपने हमलों को लेकर कहा कि देखिए, हमने पहले ही कहा था कि अगर आप लेबनान के ऊपर हमला करेंगे तो आपको जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने अपने वादे के मुताबिक इजराइल के ऊपर जवाबी कार्रवाई करते हुए हमले किए। अमेरिका और ज़ायोनी शासन जिस तरह के काम करता है, हम उनके कामों को लेकर उनसे पछतावा करवाएंगे। हम इस तरह के हमले करेंगे, इस तरह की कार्रवाई करेंगे कि उनको अपने कामों पर पछतावा करना पड़ेगा। अगर इसी तरह से हमारे ऊपर हमले जारी रहते हैं तो उनसे और ज्यादा सख्ती के साथ निपटा जाएगा। फिलहाल इन तमाम खबरों के बीच ट्रंप की तरफ से अभी एक पोस्ट किया गया है। ट्रंप ने कहा कि इजराइल और ईरान दोनों पक्ष तुरंत सीजफायर के लिए तत्पर हैं। शांति वार्ता जारी है, बशर्ते बेवकूफी और लापरवाही इसमें दखल न डाले। आखिरी समझौते पर पहुंचने तक नाकाबंदी पूरी तरह से लागू रहेगी। चीजें तेजी से आगे बढ़ेंगी। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। ट्रंप अभी भी ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया, इजराइल ने ईरान के ऊपर जो हमला किया, इन तमाम हमलों में अमेरिका शामिल नहीं है। लेकिन अमेरिका के बिना फिर से आपसे कहूंगा कि इजराइल कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल हूतीज की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। हूतीज भी इस जंग में शामिल हो चुके हैं। हूतीज ने ऐलान करते हुए कहा है कि वो लाल सागर में पूरी तरह से अब प्रतिबंध लगा रहे हैं। लाल सागर में अब कोई भी जहाज इजराइल का नहीं गुजर पाएगा। इजरायली शिपिंग कंपनियों का कोई जहाज हो या फिर इजराइल से लिंक कोई जहाज हो, इजराइल का सामान लेकर जा रहा हो या आ रहा हो, किसी तरह के इजराइल के जहाज को अब लाल सागर से गुजरने की इजाजत नहीं है। पूरी तरह से हूतीज ने प्रतिबंध लगा दिया है। हूतीज ने
ईरान का साथ देते हुए इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला भी किया था। पिछले रिपोर्ट में आपको बता चुका हूं। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से ये जंग कहीं ना कहीं थोड़ी सी शुरू तो हुई है। अब ये कहां तक बढ़ेगी? क्या इजराइल अमेरिका के कहने से चुप हो जाएगा? अगर इजराइल हमले बंद कर देता है तो ईरान भी हमले बंद कर देगा, लेकिन अगर इजराइल हमले करता रहा तो ईरान भी हमले करता रहेगा और इसका निशाना आस पड़ोस के देश भी बनेंगे। ऐसी भी चीजें सामने आ रही थी कि जो प्रिंस सुल्तान बेस है अमेरिका का सऊदी अरब के अंदर, वहां पर भी हमला किया गया है, लेकिन यह खबर पूरी तरह से झूठी है। ईरान प्रिंस सुल्तान बेस पर हमला नहीं कर रहा है। हो सकता है कि वहां पर इजराइल ने ही कुछ ना कुछ ड्रामेबाजी की हो, लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से कोई हमला सऊदी अरब या किसी भी अरबी देश के ऊपर नहीं किया गया है। ईरान सिर्फ और सिर्फ इजराइल के ऊपर ही बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से मैं ठीक से काम नहीं कर पा रहा हूं, मैं भी जानता हूं। कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा था। फिलहाल अब कोशिश करूंगा कि हर लेटेस्ट अपडेट आपको पहले की तरह दूं। आप लोग काफी टाइम से मुझसे जुड़े हुए हैं, अच्छे से जानते होंगे हम कितनी जल्दी जल्दी आपको अपडेट देते थे। जंग के दौरान हर घंटे में आपके पास हमारा अपडेट आता था, लेकिन थोड़ा सा अभी कुछ बिजी था जिस वजह से ज्यादा वीडियो आपके पास नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब हर अपडेट आपको बहुत आसान भाषा में बताने की कोशिश करेंगे। आइए अब भारत की भी खबर आपको बता देते हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो चुका है। घरेलू गैस सिलेंडर जिससे हमारे घरों में खाना बनता है, 29 रुपए अब सिलेंडर पर बढ़ा दिए गए हैं। 14.2 किलो वाला सिलेंडर पहले 913 रुपए का मिल रहा था, अब वो 942 रुपए का मिलने लगा है। सिलेंडर की कीमत बढ़ने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में इसकी आलोचना की और कहा, रोटी के महंगे होने से थाली गई रूठ, बीजेपी से अब तो हर आस गई टूट। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से सरकार की आलोचना भी हो रही है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी की बात करें तो कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया गया है और ना ही वो इस्तीफा देंगे। शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है कि कुछ भी हो जाए वो इस्तीफा नहीं देंगे। साथ ही साथ 7 दिन का वक्त कॉकरोच जनता पार्टी के ऑनर की तरफ से दिया गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दें, लेकिन लग नहीं रहा है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे। फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी का फ्यूचर क्या होगा, इनके नेताओं का फ्यूचर क्या होगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन जो अपील मुसलमानों से की गई थी कि मुसलमान इस प्रोटेस्ट में शामिल ना हो, मुसलमान शायद इस प्रोटेस्ट में नहीं पहुंचे। ऐसी खबरें आई हैं कि प्रोटेस्ट में कई हिंदूवादी संगठनों के लोग भी पहुंचे थे। ऐसे में अगर मुस्लिम टोपी दाढ़ी वाला कोई वहां पर दिख जाता, ऐसे में अगर वहां पर कोई बवाल हो जाता और बहुत सारे वहां पर दाढ़ी टोपी वाले अगर होते, तो कोई ना कोई गलत एंगल वहां पर निकल सकता था। काफी सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर यह अपील की थी कि मुसलमान इस प्रोटेस्ट में शामिल ना हो, क्योंकि ऐसे प्रोटेस्ट हमारे यहाँ पर पहली बार नहीं हो रहे हैं, हजारों बार ऐसे प्रोटेस्ट हो चुके हैं। इससे ज्यादा लोगों ने मिलकर प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन जिस मांग को लेकर प्रोटेस्ट होते हैं शायद वो मांग पूरी नहीं हो पाती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।